बहुत बहुत स्वागत है आपका पंचायत चुनाव यात्रा के खास शो में। मैं अभी हूँ रहका प्रखंड के मलंगिया पंचायत में और हमारे साथ बैठे हुए हैं अभी अब्दुल्ला रहमानी जो मुखिया उम्मीदवार हैं। इस बार पंचायत चुनाव जो पूरे बिहार में हो रहा है उसमें बहुत सारे पद हैं जिसके लिए अलग अलग प्रतिनिधि अपने पद के लिए लड़ रहे हैं। इसी में से मोहम्मद अब्दुल्ला रहमानी भी मलंगिया पंचायत से एक मुखिया उम्मीदवार है जो इस बार अपने पंचायत में जो कमी है उसको दूर करने के लिए अपने पंचायत में मुखिया पद के लिए लड़ रहे हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके पंचायत में क्या समस्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंचायत चुनाव यात्रा में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पंचायत चुनाव जो इसमें हो रहा है उसमें बहुत सारे पद हैं, जिस तरह जैसे जिला पार्षद हो गया, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर, सरपंच। तो आपने मुखिया ही पद को क्यों चुना? मुखिया पद हमने इसलिए चुना कि सबसे जितनी सारी समस्या है सारी समस्याओं का निदान किया जाए, इस वजह से मैंने मुखिया पद को चुना। तो आपके पंचायत में क्या क्या समस्या है? दो चार समस्या की नाम बताएं। मेरे पंचायत में सबसे पहला नंबर नाला एक भी नहीं बन सका। दूसरा नंबर कि रोड की समस्या, नाला की समस्या, उसके बाद कब्रिस्तान में घेराबंदी की समस्या, श्मशान में घेराबंदी की समस्या, मिट्टीकरण नहीं होने की समस्या, गरीबों का लाल कार्ड पीला कार्ड ये सब नहीं बन सका। ये सारी समस्या है। इंदिरा आवास में लूट खसोट की समस्या, 1.5 लाख रुपया में कम से कम 50,000 रुपया जो है घूसखोरी में चला जाता है। यही सारी समस्या है। इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए मेरा दिल कहा और लोगों का आशीर्वाद मिला। लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिला। लोगों ने कहा कि बेटा तुम खड़े हो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ और तुम जैसे लोगों की ज़रूरत है इस पंचायत में। इसलिए मैंने भी दिल बनाया कि नहीं ठीक है, जब लोगों का ये सारी बात है कहना तो फिर चलो मैदान में आते हैं और लोगों की जो समस्या सारी समस्याओं को हम दूर करते हैं। तो आप राजनीतिक के क्षेत्र में कब से हैं? लगभग 10 साल से हूँ मैं। तो आपको अगर मलंगिया पंचायत की जनता इस बार मुखिया प्रतिनिधि के लिए चुनते हैं तो सबसे पहला कदम आपका किस काम के लिए होगा? सबसे पहला कदम मेरा उठेगा अगर तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। दूसरा नंबर कि शिक्षा पे पूरे तौर पे हमको फोकस देना है। शिक्षा पे जो आप काम करेंगे वो जनता को बताए किस तरह का काम करेंगे आप? शिक्षा पे जो हम काम करेंगे, मैं पूरे तौर पर पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि जितने भी अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उन मोहल्लों में जहाँ तक हो सके अपने तरफ से हो, कमेटी के तरफ से हो, गांव के लोगों के सहयोग से हो, 1 मास्टर 2 मास्टर रख करके गरीब के बच्चों को एजुकेशन देने का काम करेंगे। जहाँ तक हो सके हम लोग कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और उन लोगों को। आपके पंचायत में जो है सो नल जल योजना की जो है क्या स्थिति है? नल जल योजना सिर्फ कागज़ पे हुआ है मेरे पंचायत में, बाकी और कहीं कुछ नहीं है। 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इधर जाइए मुस्लिम मोहल्ला में कहीं भी पूरा लूट खसोट का अड्डा है। हम लोगों के घर तक में नल जल का जो है पाइप तक नहीं लगा, हमारे मोहल्ले में किसी के आंगन में पाइप नहीं लगा। और बहुत सारी चीज़ है, जिस रोड को खोद करके जहाँ जहाँ पाइप ले जाया गया वो सारा पाइप टाइप सब एकदम 1 फीट भी नहीं उसको खोदा गया, 1 फीट भी गहराई में नहीं डाला गया। यही सारी समस्या है। अब पानी कहीं नहीं है पूरे पंचायत में, 2-3 वार्ड में कहीं चालू हो तो हो। आपके पंचायत में कितने वार्ड है और किस वार्ड में रोड की या नाली की कमी सबसे ज़्यादा आपको लगता है? मेरे पंचायत में कुल 13 वार्ड हैं और लगभग 13 वार्ड में नाला की समस्या बहुत ज़्यादा है। पानी जो है जल जमाव रहता है, इसलिए नाला बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये बताएंगे कि आप जो है सो कितना उम्मीद है आपको कि इस बार आप मुखिया प्रतिनिधि में जो है सो सफल हो रहे हैं, जीत रहे हैं? 100% उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगा। लोगों का आशीर्वाद है, लोगों की दुआ है, गरीबों की दुआ है। आप हमारे चैनल के माध्यम से मलंगिया पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि मुझे जनता अपना आशीर्वाद दे, मुझे दुआ दे और मैं गरीबों का मसीहा बनकर उभरूं, ताकि बहुत सारे
पंचायत में प्रतिनिधि आए गए, 15 साल राज किए, कोई कुछ किए, लेकिन आज तक मेरे पंचायत का कोई समस्या हल नहीं हो सका। इसलिए मैं इस बार चाहता हूं, यहाँ की जनता से अपील करता हूं कि वो मुझे अपना आशीर्वाद दें, अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखें और मुझे कामयाब बनाएं। और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह जो हो सकेगा हमसे, मैं भ्रष्टाचार को साफ खत्म कर दूंगा। ये मेरा पूरा पहला उद्देश्य है। क्या कोई भी ऐसे काम का मापदंड है आपके पास जो जनता के लिए आप किए हों अपने लाइफ में? मैं जनता का बहुत सारा काम किया हूँ, जनता के बीच रहा हूँ, गरीबों के बीच रहा हूँ। कभी किसी को कोई मुसीबत आई हो, कोई परेशानी आई हो, तो मैं उसमें खड़ा उतरा हूँ। अगर मुखिया चाहे तो पंचायत को किस तरह बना सकता है, इस विषय में आप बताएं जनता को। मुखिया अगर चाहता है, कोई भी मुखिया हो, किसी भी पंचायत का मुखिया हो, तो वो चाहे अगर तो पंचायत को साइंस सिटी बना दे, महानगर बना दे। इसलिए कि एमपी और एमएलए से ज़्यादा फंड मुखिया के हाथ में होता है। मुखिया जो चाहेगा सो कर सकता है। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं लगता है कि किसी भी पंचायत, आप कहीं भी जाए तो ऐसा नहीं हमको लगता है कि कोई भी पंचायत जो है सो जो है मुकम्मल तौर पर खुशहाल है। तो आखिर कहाँ कमी रह जाते हैं मुखिया के अंदर? कमी वहाँ रह जाती है कि एक बार मुखिया बनते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि चलो जितना लूटना है लूट लो, बाकी आगे मौका मिले नहीं मिले, ये सोच करके वो लोग अपना लूट खसोट का अड्डा बना लेते हैं। तो कितना % आपसे यहाँ जनता उम्मीद रखे कि आप जो है सो सही वादे करते हैं, या पहले ही की तरह जो है सो कहीं आप भी ढकोसला तो नहीं कर रहे हैं? मैं ही एक ऐसा उम्मीदवार हूँ कि मैं जितना साफ़ सुथरा कुर्ता पहनता हूँ, पैजामा पहनता हूँ, उतना ही साफ़ सुथरा मैं हूँ। इस पंचायत में मैं ही एक वाहिद शख्स हूँ कि जो मेरे अंदर कोई दाग नहीं है। और लोग एक बार हम पर विश्वास करें और इंशाअल्लाह मैं खड़ा उतरूँगा और करके मैं दिखाऊँगा। बस एक मौका मिलना चाहिए, दोबारा फिर वोट मांगने नहीं जाऊँगा। और मुझे उम्मीद है इस बात का कि इंशाअल्लाह मैं जब तक ज़िंदा रहा तब तक मुझे यहाँ के लोग मुखिया चुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे अब्दुल्ला रहमानी साहब, जो रहका प्रखंड के मलंगिया पंचायत से इस बार मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अब्दुल कुद्दूस, धन्यवाद।